हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। दोस्तों हम आज मैथ के प्रतिशत टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्रतिशत टॉपिक में जितने भी महत्वपूर्ण जैसे कि बेसिक बातें होंगी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कैसे प्रतिशत लगाया जाता है और कैसे प्रतिशत हटाया जाता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये आपको बताया जाएगा। दोस्तों बताना चाहूँगा कि प्रतिशत टॉपिक ही क्यों, टॉपिक तो और भी काफ़ी है मैथ में, पर दोस्तों बताना चाहूँगा कि अंकगणित का लगभग 50% रेशो प्रतिशत टॉपिक रखता है। यानी कि प्रतिशत टॉपिक आएगा तो ही बाकी जो टॉपिक होंगे उनको सोल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा, थोड़ा क्या काफ़ी इजी रहेगा। इसलिए दोस्तों प्रतिशत टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको अंकगणित के प्रत्येक टॉपिक में प्रतिशत का क्वेश्चन अवश्य ही मिलेगा दोस्तों। यानी कि अंकगणित की जड़ प्रतिशत टॉपिक है और दोस्तों जड़ को मजबूत कीजिए तो ऊंचाई को छूने में आपको आसानी होगी। इसलिए हम प्रतिशत टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ये जड़ है अर्थमेटिक की। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं प्रतिशत से कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो हम प्रतिशत को इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि प्रति को अलग और शत को अलग। प्रति का मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक, और शत का मतलब दोस्तों मैंने लिख दिया 100। यानी कि सीधी सी बातचीत भाषा में बोलेंगे तो प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100। यानी कि प्रत्येक 100 पर गणना करना ही, प्रत्येक 100 पर गणना करना ही प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का सीधा सा मतलब हो गया कि प्रत्येक 100 पर गणना करना ही प्रतिशत कहलाता है। अब गणना आपको क्वेश्चन में कैसे करवाता है वो तो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि गणना करने में जैसे प्रतिशत लगाना है या हटाना है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम प्रतिशत को दोस्तों लगाना और हटाना सीखेंगे, उसके बाद में हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम प्रतिशत को लगाना और हटाना सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे तो लगाया जाता है और प्रतिशत कैसे हटाया जाता है। दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रतिशत लगाने की। दोस्तों संख्या की शुरुआत 1 से होती है हमारी, यानी कि गणित की शुरुआत 1 से होती है, 0 से भी होती है, पर ज़रूरत यहाँ पे 1 से है तो 1 से कर रहे हैं हम शुरुआत। तो 1 को हम 1 भी लिख सकते हैं दोस्तों, और 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यानी कि 1 को 1 लिखेंगे तब भी 1 ही आएगा और 1/1 लिखेंगे तब भी 1 ही आएगा। हमको यहाँ पे हमने लिख रखा है लगाना और यहाँ पे लिख रखा है हटाना। वर्तमान में हम प्रतिशत लगा रहे हैं तो यानी कि 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सेम वही कंडीशन आगे करेंगे हटाने में, पर पहले हम प्रतिशत लगाना सीख रहे हैं। यानी कि 1 के बटा में 1 है तो क्या आएगा 1, और 1 गुणा 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100%। यानी कि दोस्तों बताना चाहूँगा कि यदि प्रतिशत लगाया तो हमने 100 से क्या किया, गुणा किया। ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि प्रतिशत लगाया तो 100 से क्या किया, हमने गुणा किया। अब दोस्तों इसी प्रकार 1-2 फ्रैक्शन और देखते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि 1 तो मैंने लिख ही दिया, 1 तो ऊपर था ही, बटे में यहाँ पे इस 1 की जगह मैंने नीचे लिख दिया 2, और मल्टीप्लाई उसी 100 से किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत की गणना हमेशा 100 से ही होती है। किससे होती है दोस्तों, 100 से ही होती है। 1 गुणा 100 करेंगे तो दोस्तों 100 आएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और 100 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा 50। यानी कि 1/2 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने प्रतिशत आएगा दोस्तों, 50। उसी तरह सेम दोस्तों हम 1 को तो वैसे के वैसे लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 लिखेंगे।
और गुणा किससे करेंगे दोस्तों? 100 से करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 100 गुणा 1 किया तो दोस्तों 100 आएगा, और 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 33.33 या 33/1/3% हमारा निकल के आएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम 1/4 को लेते हैं, तो 1/4 को यदि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे। 100 से गुणा किया तो 100 गुणा 1 किया तो 100 हो गया, और 100 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों? 25 आ गया दोस्तों। दोस्तों गुणा भाग तो सबको आता ही होगा, और ये तो अपने से सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों हमको 1/5 भी हमने लिख दिया, जगह कम थी, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया दोस्तों? 100 से कर दिया दोस्तों। 1/5 मल्टीप्लाई 100 किया तो 100 गुणा 1 किया तो 1 हो गया दोस्तों, और 100 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों? 20% आ गया। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि आपको बताना चाहूँगा कि यदि प्रतिशत में बदलना है, यानी कि 1 था उसको प्रतिशत में बदला तो 100 से गुणा कर दिया, 1/2 को फिर प्रतिशत में बदला तो 100 से गुणा कर दिया तो 50% आ गया। उसी प्रकार 1/3 को भी प्रतिशत में बदला तो 100 से गुणा कर दिया, 33 सही 1/3% या 33.33 दोनों एक ही बात है। आगे है 1/4, इसको गुणा किया 100 से तो 100/4 25% आ गया। इसी प्रकार 1/5 100 से गुणा किया तो 100/5 तो 20% आ गया। अब दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये तो हमने प्रतिशत लगाना सीखा, अब हम प्रतिशत को हटाना सीखेंगे। यानी कि ये 100 है दोस्तों, और 100 के साथ में दोस्तों क्या लग रहा है? प्रतिशत। 100 के साथ में दोस्तों क्या लग रहा है? प्रतिशत लग रहा है। अब इस प्रतिशत को यहाँ पे हटाने की क्रिया हो रही है, और यहाँ पे लगाने की क्रिया हुई थी। हटाने का मतलब नीचे आएगा, यानी कि भाग लगेगा, तो हम प्रतिशत का यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों? भाग। यानी कि ऊपर से प्रतिशत हट के नीचे क्या लग गया? भाग। दोस्तों भाग लगते ही ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0, यानी कि 1/1, या तो यहाँ पे 1/1 आएगा और यहाँ बराबर में या 1 आएगा, बात एक ही है। यानी कि दोस्तों सीधी बात ये है कि आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैंने शुरुआत 1 से की थी, 1 से, तो यहाँ पे भी वो हमको 1 ही प्राप्त हो गया। यानी कि प्रतिशत को वही चीज़ आपको ले रहा हूँ कि 100 से गुणा किया तो 100% हो गया, और 100 में भाग दिया तो 1 आ गया। यानी कि दोस्तों आगे मैं फ्रैक्शन आपको हटाने के लिए अलग फ्रैक्शन भी दिखा सकता था, बट सेम दिखाने का रीज़न ये था कि जो संख्या आपको यहाँ से आपने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 को गुणा किया, उसी प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग किया तो 1 आ गया, यानी कि वही सेम संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है 50%। 50 के साथ में प्रतिशत लग रहा है, प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ से प्रतिशत हट जाएगा, तो बटे में क्या लग जाएगा दोस्तों? 100। ये 0 से ये 0 कट गया दोस्तों, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों 33 से 1/3%, यानी कि 33 से 1/3%। 33 गुणा 3 करेंगे दोस्तों 99, और ये कितना हो गया? 100, और 100 बटा नीचे कितना है? 3, और साथ में क्या लग रहा है दोस्तों? ये प्रतिशत, तो 300 हो गया। हटाएंगे तो ये 0 से ये 0 कट गया दोस्तों, यानी कि 1/3 आ गया दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 25 है, तो 25 के साथ में क्या लग रहा है दोस्तों? प्रतिशत। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे यहाँ से, तो बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों? 100 लिखेंगे, क्योंकि इस प्रतिशत की जगह हमने बटे में 100 लिख दिया। अब ये 25 एकम 25 1 बार कट गया, और 25 4 100, यानी कि सेम वही 1/4 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों 20% का भी 20/100 किया हमने, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी कि 1/5 आ गया। दोस्तों बताना चाहूँगा कि सेम कंडीशन हो रही है कि लगाना है तो 100 से गुणा कीजिए, और हटाना तो 100 से भाग कीजिए। यही प्रतिशत की लगाना और हटाने की विधि है दोस्तों इसी प्रकार आपको प्रतिशत की बेसिक बातें यही है। अब हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 800 का 40% क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन को हम इस माध्यम से करेंगे हल कि अलग तरीके से कहीं नहीं जाएंगे,
कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हल, यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन को जैसे बोला है वैसे ही हल करना है। हमको अलग हमारे मन से दिमाग नहीं लगाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन में कि 800 का 40% क्या होगा। तो दोस्तों 800 संख्या है, ठीक है, मेन संख्या। का मतलब गुणा, यानी कि ये का मतलब गुणा इस ही क्वेश्चन में नहीं होगा दोस्तों। हर क्वेश्चन में मैथ में जहाँ पे भी का लगे गुणा लगाओ दोस्तों, जहाँ पे भी का लगे गुणा का चिन्ह लगाओ, यानी कि का अर्थ गुणा होता है। यह आपको बोर्ड मास के नियम में आगे समझा दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि 800 को हमने वैसे के वैसे लिख दिया, का अर्थ गुणा लिख दिया, 40 को हमने वैसे के वैसे लिखा जैसे उसमें लिख रखा है, और साथ में क्या लग रहा है दोस्तों, प्रतिशत लग रहा है दोस्तों। अब दोस्तों आपको अभी पहले ही बेसिक बताया था, लगाना है तो 100 से गुणा करो, और यदि हटाना है तो 100 से भाग करो। और लगाना और हटाना किस कंडीशन में है कि यदि प्रतिशत नहीं लग रहा तो लगाओ, और प्रतिशत लग रहा है तो हटाओ, पर क्वेश्चन में बोलने के ऊपर। यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में प्रतिशत दे रखा है, तो इस प्रतिशत को हम दोस्तों हटाएंगे। तो इसको हमने हटा दिया तो बटे में क्या कर दिया दोस्तों, इसको 100 कर दिया, यानी कि ये हटा दिया प्रतिशत। अब तो दोस्तों आपको क्वेश्चन तो हल करना आता ही होगा, वो तो आपको सबको आता है, जब जाके ही कंपटीशन में आए हो आप। यानी कि दोनों जीरो से कैंसिल होगी, 8 4 32, यानी कि 320 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि कितना इजी पड़ा, हमने कुछ अलग नहीं लिया दोस्तों। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, 800 को हमने वैसे के वैसे ले लिया, कोई इश्यू नहीं है। उसके साथ में का अर्थ हमने गुणा को भी हमने वैसे के वैसे, यानी कि का अर्थ गुणा लिखा। 40 को भी हमने वैसे के वैसे लिया था दोस्तों, ओनली 40 के साथ में प्रतिशत लग रहा था, तो उस प्रतिशत को हटाने के लिए हमने बटे में क्या लिखा था दोस्तों, 100। और बटे में यहाँ पे 100 रखा था हमने दोस्तों, जो बटे में हमने 100 रखा था उससे हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 8 4 32, यानी कि 320 हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, 320। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1200 का कितना प्रतिशत 900 होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमको कॉन्सेप्ट के तरीके से कैसे ही करना है, इसको ही नहीं, हर क्वेश्चन को, हर पूरी मैथ को ही हम कंपटीशन के तरीके कॉन्सेप्ट के तरीके से करेंगे दोस्तों। तो यानी कि बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी 1200 लिखा है, तो 1200 को हम वैसे कि वैसे लिख देंगे जैसे 1200 लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, 1200 के आगे क्या है दोस्तों, का। तो का को दोस्तों हम गुणा लिख देंगे, क्योंकि का अर्थ गुणा होता है। कितना दोस्तों, कितना तो हमको क्वेश्चन में पता ही नहीं कितना है, यानी कि कितने का ही पता होता तो क्वेश्चन का आंसर ही होता, फिर तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो कितने को मान ले दोस्तों हमने, x। ठीक है, और उसके साथ में क्या लग रहा है दोस्तों, प्रतिशत, यानी कि ये प्रतिशत बराबर क्या है, ये 900 प्राप्त हो रहा है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन की बोलचाल की भाषा में देखिए, वापिस आपको मैं समझा रहा हूँ। यानी कि 1200 क्वेश्चन में दे रखा है 1200, तो 1200 लिख दिया, ये लिख दिया, का यानी कि गुणा लिख दिया, कितना ही तो पता नहीं है, तो इसको मान लिया हमने x, साथ में लग रहा है प्रतिशत, ये प्रतिशत लगा दिया, बराबर में कितना है, ये 900। बस क्वेश्चन हो गया दोस्तों हल। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में क्या रखना पड़ेगा, 100। तो हमको इस प्रतिशत को हटाएंगे यहाँ से, तो बटे में क्या रख देंगे दोस्तों, 100। अब दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये 2 जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल हो गई, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, 12 गुणा x, यानी कि 12 x बराबर में कितना आ गया दोस्तों, 900। 12x बराबर 900 हो गया। तो हमको दोस्तों मान किसका चाहिए, x का, यानी कि कितना प्रतिशत, कितने को हमने क्या माना, x। तो x का मान चाहिए, तो 12 कहाँ पे जाएगा दोस्तों, नीचे जाएगा, और 12 नीचे जाएगा दोस्तों, तो इसमें भाग देंगे तो 12 7 84 और 12 5 60, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया दोस्तों, 75%। यानी कि 1200 का 75% बराबर कितना है, 900। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, 75% दोस्तों हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आ गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों।
दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों दो वस्तुओं का वजन, यानी कि दो वस्तु दे रखी है। देखते हैं कौन कौन सी दे रखी है, जिनका अनुपात है 3:5 में, यानी कि दो वस्तुओं का नत, पहली वस्तु ये है और दूसरी सेकंड ये है। इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों 3:5। तो बताओ, यानी कि क्वेश्चन यहाँ तक दोस्तों आपको वापिस मैं हल करा रहा हूँ यहाँ पे कि 3:5 है। ये तो आपने क्वेश्चन में देख लिया कि दो वस्तुओं का वजन कितना है, 3:5 है। ठीक है, अब आगे पढ़िए दोस्तों। दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है, यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि 3:5 है। तो बताओ प्रथम वस्तु यानी कि 3, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हल करना दोस्तों। तो बताओ प्रथम वस्तु यानी कि 3 का वजन यानी कि गुणा करेंगे, आगे है दूसरी वस्तु के वजन यानी कि 5 का गुणा, वापिस आ गया कितना प्रतिशत, यानी कि वही प्रतिशत लगाना है। यानी कि वहाँ पे प्रतिशत लग रहा था तो उसको हटाना था, यहाँ पे कितना प्रतिशत पूछा है। यानी कि प्रथम वस्तु 3 हो गई, दूसरी वस्तु के 5 का यानी कि गुणा कितना प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत में बदलना है इसको। प्रतिशत इसका हटाना नहीं है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो 100 से क्या कर दिया दोस्तों, गुणा कर दिया। 100 से गुणा किया तो अब दोस्तों 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 आएगा, और 20 गुणा 3 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 60%। यानी कि सीधा सा आंसर इजी वे में कितना आ गया, 60% हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो जाता है, ठीक है। तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। यानी कि यहाँ पे वृद्धि पूछी है कि राम है, उसका वेतन पहले 800 था, से बढ़कर उसी राम का वेतन है बढ़कर यानी कि प्लस हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 1000 हो गया। यानी कि दोस्तों राम को पहले 800 रुपये मिल रहे थे। यदि राम को दोस्तों पहले 800 मिल रहे थे तो अब कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 1000 मिल रहे हैं। यानी कि राम को दोस्तों पहले 800 रुपये मिल रहे थे तो अब कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 1000। यानी कि कितने अधिक मिल रहे हैं दोस्तों, रुपये के हिसाब से 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं दोस्तों। यदि क्वेश्चन में आपको रुपये के हिसाब से पूछा होता तो कितने रुपये आंसर होता, 200। पर दोस्तों यहाँ पे रुपये नहीं होके प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि 200 रुपये की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। दोस्तों वृद्धि हुई तो किस पे हुई, इनकी 800 पे तो होगी। 800 से बढ़कर 1000 हुआ, क्या 1000 से बढ़कर 800 थोड़ी हुआ, यानी कि 800 से तो बढ़कर 1000 हुआ था दोस्तों। यानी कि 200 की वृद्धि हुई किस पे हुई दोस्तों, 800 पे। और प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे दोस्तों। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 बार गया, और इसी प्रकार 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 25% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। यदि इस क्वेश्चन में कमी पूछा होता तो इसी के तरीके का सेम आगे का क्वेश्चन है, इसमें आपको वर्दी पूछी है तो वर्दी 800 पे होगी, क्योंकि 800 से बढ़कर 1000 हुआ है, ना कि 1000 से कम होकर 800 हुआ है। यानी कि वर्दी हुई है तो 800 पे हुई है, क्योंकि पहले 800 होगा जब भी तो 1000 हुआ होगा, ये डायरेक्ट ही 1000 हुआ होगा। तो वर्दी 200 की हुई किस पे हुई दोस्तों, 800 पे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई 100 से किया, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 25%। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन वर्दी का था, ये क्वेश्चन दोस्तों कमी का है। किसी शहर की जनसंख्या में 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन को यहाँ से तक ही पढ़ो पहले। किसी शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी, 4000 से बढ़कर कितनी होगी दोस्तों, 5000, ठीक है।
तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या हो जाए। यानी कि दोस्तों जनसंख्या 4000 से बढ़कर कितनी हो गई, 5000। कितनी बढ़ी दोस्तों, 1000 बढ़ी, 1000 बढ़ गई, 4000 से बढ़कर 5000 जनसंख्या हो गई। क्वेश्चन में वर्दी के लिए पूछा होता तो गणना 1000 की होती कि 1000 की वर्दी हो गई किस पे हुई है, 4000 पे, मल्टीप्लाई 100 से करते। बट दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में आपको कमी के बारे में पूछा है कि वापस कमी कितने की करे कि जनसंख्या वापस कितने की आ जाए, 4000 आ जाए। यानी कि शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर कितनी होगी, 5000। अब क्वेश्चन में 5000 होने के बाद में बोला है कि वापस कितनी हो जानी चाहिए, 4000। तो कितने की कमी करे, तो कमी तो संख्या के हिसाब से तो दोस्तों 1000 की करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि 5000 से यदि 4000 में जाना होगा तो कितने की कमी करनी पड़ेगी दोस्तों, 1000 की। 1000 की कमी करेंगे दोस्तों, तो 1000 की कमी करेंगे किस पे करेंगे दोस्तों, 5000 से, क्योंकि इसमें कमी कर रहे हैं। और पूछा किस में दोस्तों, प्रतिशत में, किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे। दोस्तों ये 3 जीरो से कैंसिल हो गई, यहाँ पे बचा है 100 और बटे में क्या है, 5। 100/5 करेंगे दोस्तों, कितने की कमी हो गई, 20% की कमी करेंगे तो जनसंख्या वापस क्या हो जाएगी, 20% हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आपको एक अलग तरीका और बता रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा इश्यू होगा कि 20% कमी तो हो रही है, बिल्कुल सही बात है, और 5000 पे ही हो रही है, कोई इश्यू भी नहीं है इसमें। उसमें वर्दी पूछी थी, इसमें कमी पूछी और कमी की है तो 5000 पे की है। तो इस प्रकार हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं खाली। यानी कि जनसंख्या शुरुआत में दोस्तों शहर की थी 4000 से बढ़ के हो गई 5000, वर्दी हो गई कितने की, 1000 की। अब दोस्तों यानी कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर आया था कि 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी कि यहाँ से बढ़ के गया तो 1000 की हो गई, बट क्वेश्चन में क्या हो रही है दोस्तों, कमी करनी पड़ेगी कि दोबारा जनसंख्या क्या आ जाए, 5000। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा। यदि माइनस में 1000 आएगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ओनली हम चेक ही कर रहे हैं। माना शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर कितनी होगी दोस्तों, 5000 में कितने की कमी कर रहे हैं दोस्तों, 20% की। यानी कि हमारा आंसर आ गया था ऑलरेडी। 5000 में 20% की कमी करेंगे तो 80/100। दोस्तों ये 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 8 × 5 करेंगे तो दोस्तों कितना आ गया, 40, और 1 जीरो और 1 जीरो यानी कि कितनी जीरो होगी, 2 जीरो। यानी कि जनसंख्या वापस कम होकर 20% की दर से कितनी आ गई दोस्तों, 4000। बताने का मतलब ये है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर भी राइट है और जनसंख्या में कमी कर रहा है, तो 1000 की कमी हो गई, वापस कितनी आ गई दोस्तों, 4000 आ गई। इसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है तो उस संख्या का 60% क्या होगा दोस्तों। दोस्तों हर क्वेश्चन का सबसे बढ़िया इलाज है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, सॉल्यूशन अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप का, यानी कि करना तो पड़ेगा बट आपको क्वेश्चन बोलने पे ही मिल जाएगा। किसी संख्या में पता ही नहीं है तो x मान लिया, ठीक है। 15 घटाने पर, ठीक है 15 घटाइए, यानी कि किसी संख्या को मान लिया मैंने x, उसमें से 15 घटा रहा है, माइनस कर रहा है। उस संख्या में 20% की, उस संख्या को माना था क्या हमने, x संख्या में, यानी कि x में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 20% की। यानी कि अब कितना बच रहा है, 80x कितने में से, 100 में से। यानी कि 20% की कमी होगी तो 80 तो बचेगा दोस्तों। बस आगे बोला है 20% की कमी की जाती है तो उस संख्या का 60% क्या होगा दोस्तों। 60% तो उस संख्या का मान निकलेगा जब तो निकालेंगे, तो पहले वो संख्या तो निकाल ले। तो दोस्तों यहाँ पे बराबर में है तो 100 × x क्या होगा, तो कितना होगा, 100x। चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस का लगा दिया। आगे है 15 × 100 किया तो कितना आ गया दोस्तों, 1500।
यानी कि दोस्तों क्वेश्चन आपको हल करना है अब तो, और कुछ भी नहीं है अब क्वेश्चन में। बराबर यहाँ पे कितना है दोस्तों 80x। 100x माइनस 1500 बराबर 80x। दोस्तों ये 80x इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और 80x यहाँ पे आने के बाद में 100x माइनस 80x बराबर में कितना हो गया दोस्तों 1500। दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया 20x। 20x बराबर कितना है 1500। दोस्तों हमको चाहिए उन x का मान, तो संख्या को 20 को नीचे ले जाएंगे, 20 नीचे आ जाएगा, तो क्वेश्चन में x का मान कितना आ गया दोस्तों 75। दोस्तों ये अभी ओनली x का मान आया, और x का मान आने के बाद में तो क्वेश्चन थोड़ा इजी ही हो गया। तो अब हमको आगे क्या करना है कि x का मान उस संख्या का मान, यानी कि उस संख्या कौन सी हो गई, संख्या होगी दोस्तों 75। 75 का 60/100। दोस्तों इसको हल करेंगे तो 20 या 60 और 20 5 100, 15 5 75, यानी कि आंसर कितना हो गया 45 हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप हल करके देख लें, यानी कि ये तो ओनली x का मान आया है क्वेश्चन, यानी यहाँ तक हल है। बाकी आपको आंसर क्वेश्चन का कितना है दोस्तों 45। क्वेश्चन इजी है, ओनली ये तो हमने x का मान निकाला था ये तो, और बाकी हमको x का कितना निकालना है, यानी कि x का मान 75 आया था, उसका कितना निकाला था 60/100, तो 45 हमारा आंसर आ गया था। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। किसी संख्या के 25% का 25% बराबर 25 है, तो वह संख्या क्या होगी बताओ। किसी संख्या का हमको दोस्तों पता नहीं है, तो उस संख्या को हमने क्या मान लिया x, के या का मतलब गुणा कर लिया 25%, यानी कि 25/100 का, फिर आ गया गुणा कर दिया, फिर 25 आ गया 25/100 कर दिया दोस्तों, और ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिख दिया। कितना है दोस्तों 25 प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों हमने x को वैसे के वैसे लिख दिया, इनको हमने काटा तो 1/4, फिर इसको काटा तो 1/4 बराबर कितना आ गया दोस्तों 25। दोस्तों x गुणा 1 करेंगे तो x, फिर गुणा 1 करेंगे तो x, यानी कि ऊपर तो हमारा कितना आ गया x/4 गुणा 4 करेंगे तो दोस्तों कितना आ गया 16, यानी कि इस 4 का इस 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 16, बराबर में कितना है दोस्तों 25। x/16 बराबर 25 आ गया। मैं इसके बटे में 1 रखूँ तो भी कोई समस्या नहीं, नहीं रखूँ तो भी कोई समस्या नहीं। आपस में दोस्तों क्या होंगे, वज्र गुणा होंगे दोस्तों। x गुणा 1 करूँगा तो x हो जाएगा, बराबर 25 गुणा 16 करूँगा तो दोस्तों कितना आंसर आएगा 400 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 600 का 600 लिख दिया हमने वैसे 600 का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है 5%, यानी कि 5% लग रहा है, हटाऊंगा 100 से क्या करूँगा गुणा का 25%, यानी कि 25/% लग रहा है तो हटाऊंगा तो 100 से भाग करूँगा, मान क्या होगा, यानी कि 600 लिख दिया, का गुणा लिख दिया, 5 लिख दिया, प्रतिशत लग रहा है बटे में लिख दिया, का गुणा लिख दिया, फिर 25%, यानी कि 25/100, यानी कि क्वेश्चन को जैसे बोल रहा है वैसे तोड़ो क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, और यहाँ पे 6 गुणा 5 बाई, यानी कि ये 25 1/4 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 1/4 किया तो वही 30/4, यानी कि हमारे क्वेश्चन का 7.5 या 50 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर या मान आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 480 का 480 लिख दिया, 480 का 75% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह का 15
हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा। यानी कि दोस्तों जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही हम हल करेंगे। 480 का मतलब गुणा लिख दिया, 75 का 75 लिख दिया, प्रतिशत लग रहा है 58 बटे में क्या करूँगा दोस्तों 100, बराबर का चिन्ह है बराबर लिख दिया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह मैंने x मान लिया, गुणा क्या कर दिया दोस्तों 15। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि x का मान पूछा है तो वो देखेंगे हम दोस्तों 480 को हमने वैसे के वैसे रख दिया, इसको हमने काटा था 75/100 को तो 3/4 आ गया था, बराबर ये कितना आ गया दोस्तों 15x। दोस्तों इसको हमने काटा था तो कितना आ गया 360, बराबर यहाँ पे कितना है दोस्तों 15x। यहाँ पे किसका मान निकालना दोस्तों x का, तो 15 को कहाँ ले जाऊँगा दोस्तों नीचे ले जाऊँगा, और 15 को यदि नीचे ले जाऊँगा तो 15 का भाग दूंगा इसमें, तो 15 दूँ 30, 6 बच गया और 15 4 60, यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का आंसर 24x बराबर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि b माइनस a का 30% बराबर b प्लस a का 18% हो तो अनुपात a अनुपात b बराबर होगा। दोस्तों b माइनस a दे रखा है कितना 30%, का अर्थ दोस्तों गुणा है, मैंने आपको पहले बोला था 30, साथ में क्या लग रहा है प्रतिशत, ठीक है। चिन्ह किसका है बराबर का है, आगे है b प्लस a कोष्ठक में बंद है का यानी कि गुणा, और कितना है दोस्तों 18%। अब दोस्तों यानी कि चिन्ह बीच में बराबर का है तो यानी कि आपस में दोनों बराबर भी है और ये दोनों कट भी सकते हैं, यानी कि ये प्रतिशत कट गया, ठीक है। यानी कि b माइनस a इनको कोष्ठक में बंद करेंगे, 6 पंजे 30 बराबर b प्लस a 3। दोस्तों आपको हल करना आता है अच्छी तरह, आप खुद से भी हल कर सकते हो। 5b माइनस 5a बराबर 3b प्लस 3a। दोस्तों ये 3b इधर आएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे कितने भी बच जाएंगे, 2b बच जाएंगे। चिन्ह किसका है बराबर का, ये 5a इधर से उधर जाएगा तो कितना हो गया 8a हो जाएगा। b का मान दोस्तों 8 होएगा और a का मान 1, यानी कि a और b का मान कितना हो गया दोस्तों 2 8। इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो 1:4 हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। आपको क्वेश्चन से संबंधित कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन से संबंधित समस्या है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन हल करा दिया जाएगा। और दोस्तों आपका साथ रहेगा तो आपको बेहतरीन क्लास देने की कोशिश जारी रहेगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।